तरफ एक ऐसा इंसान है जिसको औरतों की बेइज्जती करने में, औरतों को नीचा दिखाने में, औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करने में, औरतों को गालियां देने में बहुत ही प्राउड फील होता है और बहुत ही मज़ा आता है। वो इंसान टाइम टाइम पे ऐसा करता रहता है और बाद में बोलता है कि मैंने ये किया नहीं है, मुझसे करवाया गया है ये पोक करके, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, यही मेरी परवरिश है और यही मेरे संस्कार हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान इस पूरी कंट्रोवर्सी में निकल के आया जो चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, जिसने हर तरह का इल्ज़ाम लिया, हर तरह का इल्ज़ाम सहा, जिसको दोनों ही पक्षों ने ठगा और दोनों ही पक्षों ने धोखा दिया, लेकिन फिर भी वो इंसान एक औरत की इज्जत की खातिर, एक बच्ची का फ्यूचर ना खराब और ज़्यादा खराब ना हो जाए, इस खातिर चुप रहा और उसका पूरा परिवार भी एक शब्द नहीं बोला। इसको भी परवरिश ही बोलते हैं, इसको भी संस्कार ही बोलते हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के तंदुरुस्त होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लेना। और सबसे पहले तो आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सबको ईद मुबारक। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सुमित महल की कम्युनिटी आई ताशी के लिए, उसी ताशी के लिए और जिनसे उनका रिश्ता टूट चुका है, जिन परिवार से उनके रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान उस बच्ची को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना नहीं भूला। क्योंकि वो बोलते हैं ना, बच्चों की क्या गलती, बड़ों की लड़ाई में बच्चों की क्या गलती, बड़ों के मनमुटाव हुए थे, उसमें बच्ची का कोई दोष नहीं था। तो शायद इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को बर्थडे विश किया है। और देखो, अभी 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में जगत दीदी यानी कि नेहा आशीष तिवारी का भी पछतावा दिखा था, अभी उनका पछतावा दिख रहा है। और आज की कम्युनिटी में कहीं ना कहीं वो पछतावा जो है सुमित महल की कम्युनिटी में भी नज़र आ रहा था कि अगर वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो आज चीज़ें कुछ और होती, आज जो बर्थडे है हम और तरीके से मना रहे होते। सबसे पहले मैं वो कम्युनिटी पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज उस नन्ही सी परी का जन्मदिन है जिसने अपनी मासूमियत से और प्यारेपन से हर दिल को रोशन कर दिया। तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो हर दर्द को मिटा देती है और तुम्हारी बातें दिल को सुकून देती हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की धुंध में खो जाते हैं। काश जो हुआ वो ना हुआ होता तो शायद आज हम सब साथ होते, मिलकर हंसते, गले लगाकर तुम्हें दुआएं देते। पर कोई बात नहीं, दूरियां चाहे जितनी भी हों, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे करीब रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हारी खुशियाँ मेरी दुआओं में बसी हैं, तुम्हारा हर सपना मेरी उम्मीदों में बसा हुआ है। तुम्हारी मुस्कान कभी फीकी ना पड़े, तुम्हारा रास्ता हमेशा रोशनियों से भरा रहे। जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं। उन्होंने ये जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं नेहा आशीष तिवारी की बेटी के लिए, जो कभी ना कभी इन दोनों का रिश्ता जो था एक दूसरे को बाप बेटी मान चुके थे, उस मुकाम तक पहुंच चुका था। अगर ये गंदगी ना हुई होती तो शायद आज ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हम अलग अलग जगह देख रहे हैं वो एक ही जगह देखते और एक बेटी अपने बाप की उंगली पकड़ के बर्थडे मना रही होती और बर्थडे वेन्यू में एंट्री लेती। शायद पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा होता, उसको वो सब कुछ मिलता जो वो डिज़र्व करती थी, जो खुशियाँ शायद उसकी माँ की गलतियों की वजह से आज उसके पास नहीं है। और ये पछतावा उसकी माँ को भी आज हो रहा होगा। और 2 ब्लॉक पहले हमने देखा था कि हुआ भी था। लेकिन आप इतना सा फ़र्क देखिए कि वक्त इस इंसान ने भी उस बच्ची के साथ बिताया था और उसकी माँ के साथ बिताया था। वक्त इस इंसान ने भी उस बच्ची के साथ बिताया था और उसकी माँ के साथ बिताया था। आप सिर्फ इतना फ़र्क देखिए
एक इंसान ने उसकी इज्जत सोशल मीडिया पे उछाली और एक इंसान सिर्फ इसलिए चुप रहा कि और जो इज्जत उछली हुई है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो और ज़्यादा ना उछले, जिससे उसकी बेटी का जो फ्यूचर है और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सिर्फ इसलिए उसने इस सोशल मीडिया के सारे इल्ज़ामों को अपने सिर पे ले लिया। इस सोशल मीडिया से सुमित महल जी को क्या क्या नहीं बोला गया था। लोगों ने बेरोजगार बोला, लोगों ने नल्ला बोला, लोगों ने लड़कियां बेचने वाला तक भी बोला, लेकिन वो जब भी जवाब देने आए बहुत इज्जत के साथ जवाब देने आए। हमेशा अच्छाई अच्छाई, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम दूध के धुले हुए हैं, ये मुंह से बोलने से नहीं होता है। अच्छा इंसान तब होता है जब आप अपना काम करो और आपको दूसरे लोग अच्छा बोलें। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर देने से इंसान अच्छा नहीं होता है, अच्छा दूसरे लोगों के बोलने से होता है। आज दोनों के रास्ते अलग हो गए, वो रास्ते कभी मिलेंगे भी नहीं शायद, लेकिन फिर भी सुमित महल को वो बेटी का बर्थडे याद रहा, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची को सच्चे मन से अपना माना था, सच्चे मन से उसको बाप का प्यार देना चाहा था। इसीलिए माँ से रास्ते अलग हुए हैं, बेटी से नहीं। बेटी की कोई गलती नहीं थी, माँ की गलती थी, जिसके कारण उनके रास्ते अलग हो गए। और आप ये देखिए, इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक तरफ का पूरा परिवार लड़ा था और एक इंसान गलत ना होते हुए भी उसने पूरा सहन किया था और उनके पूरे परिवार ने भी चुप्पी साधी थी, कहीं ना कहीं एक औरत की इज्जत की खातिर, एक बच्ची के फ्यूचर की खातिर। इसको बोलते हैं परवरिश। कुछ लोग यहाँ आते हैं, ज्ञान देते हैं, अरे हमारी तो इतनी अच्छी परवरिश है, मैंने इतने दुखों से बच्चे बड़े किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। बोलने से नहीं होता है, आपके कर्मों में और आपके कामों में वो परवरिश दिखनी चाहिए। आज है नेहा आशीष तिवारी की बेटी का बर्थडे। अब देखते हैं, बर्थडे का ब्लॉग अभी तक आया नहीं है, बाकी 2-3 ब्लॉग सुबह से आए हैं, लेकिन उनमें घर में जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था उनका आया था। अभी वैसा बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग नहीं आया कोई, देखते हैं रात तक आएगा। पर ऐसा ज़रूर मुझे ऐसे लगता है कि जो रिश्ते उन्होंने पीछे छोड़ दिए थे, कुछ रिश्ते, ये रिश्ते तो शायद अब कभी नहीं मिलेंगे उनको, और ये रिश्ते तो शायद उस सेलिब्रेशन में नज़र भी ना आए, लेकिन वो रिश्ते ज़रूर नज़र आएंगे जो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया की होड़ में आगे बढ़ने के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिए थे। यानी कि उनके पहले वाले हस्बैंड के मम्मी पापा, चाचा चाची, मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो लोग नज़र आएंगे इस बर्थडे में। अभी देखते हैं, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हो, कौन नज़र आता है और कौन नहीं, लेकिन आने भी चाहिए, उनका ये अधिकार है, उनका ये अधिकार है, बेटी का भी और वो दादा दादी का भी। दूसरी तरफ मैंने एक ब्लॉग देखा, राजमाता का ब्लॉग भी आया, जो फिर से वही पुराना पैटर्न, अपने बेटा और अपनी बहू की गलतियों पे पर्दा डालना, लीपापोती करना। उन्होंने वो ब्लॉग डाला थंबनेल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। कोई बात नहीं, एक नाम के हज़ारों लोग होते हैं, उसको वो नाम दिख गया, उसने डाल दिया, उसको इतनी समझ नहीं है और ऐसा। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोली कि जो नाम डाला था वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उस नाम को लेना भी पसंद नहीं करती। तो आप ये सोचिए माता जी, जब आप उस नाम को लेना पसंद नहीं करती तो आपकी बहू को कितना हर्ट हुआ होगा थंबनेल में वो नाम देख के। आपकी बहू को कितना हर्ट हुआ होगा जब उसके नाम को बार बार उसका ही पति ले रहा था और उससे भी ज़बरदस्ती बुलवा रहा था कि बोलो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उनको कितना हर्ट हुआ होगा। जब आपको वो नाम पसंद नहीं है तो आपसे 1000 गुना ज़्यादा वो नाम उसको पसंद नहीं था। तो फिर क्यों ऐसा काम किया आपके बेटे ने जो आपको भी पसंद नहीं था और आपकी बहू को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाला था। जब सबकी गलतियां आप यहाँ सोशल मीडिया पे गिनाते हो, यहाँ मतलब कंट्रोवर्सी करते हो, और जब अपने बड़े बेटे और बड़े बहू की बारी आती है तो फिर ये बोलते हो कि मैंने फ़ोन पे उनको समझा दिया, मैंने फ़ोन से उनसे बात किया, मैंने फ़ोन पे उनको बता दिया कि आगे से ऐसा नहीं करना है। साथ में राजमाता ने एक और स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत बड़ा था कि आप लोग जैसा सोच रहे हो मेरा बेटा आगे वैसा कुछ भी नहीं करने वाला है, आप लोग ही गलत हो।
आप लोग गलत सोच रहे हो। मैं अपने बेटे की 1,00,000% ये गारंटी लेती हूँ कि अगर मेरा बेटा दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो मैं ये सोशल मीडिया छोड़ दूँगी, छोड़ दूँगी, छोड़ दूँगी। ऐसे मूवीज़ में जो पलट पलट के डायलॉग आता है ना, 3 टाइम्स रिपीट, वैसे वाला डायलॉग मारा है। पर माता जी, आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट क्यों देती हो जब आपका बेटा आपके 2 दिन बाद, मतलब आपके दिए हुए स्टेटमेंट के 4 दिन बाद ही कांड कर देता है। आप तो स्टेटमेंट दे गई कि मेरा बेटा कुछ भी करेगा तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, पर क्या आप छोड़ पाओगी? क्योंकि आप भूल जाओगी ये वीडियो डालने के बाद कि मैंने ऐसा वीडियो में कुछ बोला भी था, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले और आपकी खुद की ऑडियंस याद रखेगी ये स्टेटमेंट कि आपने बोला था कि आपका बेटा अगर कांड करेगा तो आप सोशल मीडिया छोड़ोगी। तो आप ना पेन पेंसिल लेके कहीं लिख के रख लेना ये। और एक ही इनके वीडियो पे कमेंट आया था कि आप घर में माता जी बुलाई हो, माता जी की स्थापना करी हो, माता जी का आगमन की हो, और आपके बेटा बहू वहाँ पे अंडा और नॉन वेज खा रहे हैं, जिस पे माता जी ने फुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये लिखा है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे खा ही नहीं सकते। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना माता जी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सब ने देखा है वीडियो में कि आपकी बहू अंडा खा रही थी, सब ने देखा है, इसीलिए लोग कमेंट कर रहे हैं। लोग पागल नहीं है जो बिना देखे ही कमेंट कर देंगे। तो पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लिया करो, तब इतने कॉन्फिडेंस में आंसर दिया करो लोगों को, क्योंकि फिर लोगों की गालियां उनकी करनी आपको भुगतनी पड़ती है। वो खा के बैठ गए, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया, आपने जो कॉन्फिडेंस में आके ये बोला कि मेरे बच्चे खा ही नहीं सकते, उसके लिए गालियां फिर आपको पड़ती हैं, आपकी ट्रोलिंग होती है, आपको गलत कमेंट आते हैं। एक कमेंट और आया इनको कि अगर ये जैसे बड़ी बहू गई है घूमने, अगर इसकी जगह इनकी छोटी बहू गई होती तो अब तक ये 10 ब्लॉग छाप चुकी होती कि नवरात्रि में पूजा करने वाले दिन पे मेरी छोटी बहू जो है जाके घूमने चली गई। और ये कहीं ना कहीं सच है। जितनी भी बार कंट्रोवर्सी हुई है, ये बड़ी छोटी बहू की इतनी इतनी सी बात पे कंट्रोवर्सी कर देती हैं। वो शॉपिंग करने चली गई, उसको नहीं जाना चाहिए था, हमारे घर में रिश्तेदार आए थे, उनको ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए भी ब्लॉग छापे हैं माता जी ने छोटी बहू के नाम से। लेकिन बड़ी बहू की जब भी बात आती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने कौन सी सोने की हुंडी माता जी को दी हुई है कि माता जी जो है वो लीपापोती कर देती है। अभी भी उन्होंने ये कहा, जब लोग उनको कमेंट कर रहे थे कि नवरात्रियों में नहीं जाना चाहिए था उसको घूमने के लिए, तो माता जी ने एक स्टेटमेंट दिया, अरे वो शुरू से ही घूमी फिरी है ना, इसलिए वो चली गई, उसको याद नहीं रहा, वो शुरू से ही बहुत घूमी फिरी है ना। तो थोड़ा सा छोटी बहू को भी घुमा फिरा दो। जब भी वो घूमने जाती है, यहाँ तक कि वो तो शॉपिंग करने भी जाती है, तो कांड हो जाता है, 2 ब्लॉग छप जाते हैं आपके। और माता जी ने एक थंबनेल लगाया था कि इंसान से बढ़कर ये जानवर ज़्यादा वफादार होते हैं। तो माता जी, वैसे तो आपने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये बात आपके ऑडियंस ज़रूर समझ गई कि वो थंबनेल आपने किसके लिए लगाया था, और आप सब भी समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आपका सुमित महल की कम्युनिटी के बारे में क्या सोचना है, आप क्या सोचते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और इनके बारे में तो आप लिखते ही रहते हो, तो लिख ही देना बाकी का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर देना। बाय बाय।